अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अशफाक शेख ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप थंबनेल देखते मानिए आप समझ ही गए होगे कि आज मैं सठोरा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पे सठोरा बन रहा है। पूरी विधि के लिए बताऊँगी मैं आपको, इसकी वीडियो में बने रहिएगा। जो जाफे वाली औरत के लिए डिलीवरी के बाद जाफे वाली औरत को खिलाए जाते हैं ना लड्डू, जिसको सोट के लड्डू, गोंद के लड्डू, सबके नाम अलग अलग होते हैं, विधि भी बनाने के तरीका अलग होता है, पर सब कुछ इंग्रेडिएंट यही होता है, फ़ायदे के लिए होता है। उसके लिए डिलीवरी के बाद फ़ायदा होता है, जाफे वाली औरत के लिए लड्डू खाना चाहिए। तो यहाँ पे खारक फोड़ी जा रही है। और यहाँ पे मेरी बहन ने क्या किया, पहले लोहे की कढ़ाई लिए है। जो भी कुछ बनेगा ना, पहली बात है सब लोहे की कढ़ाई में बनेगा। सबसे पहले हल्दी भून लिए, सिर्फ हल्दी भूनना है, इसमें घी तेल कुछ नहीं डालेगा। लोहे की कढ़ाई में सबसे पहले हल्दी भून लेंगे, फिर सोट पाउडर भून लिया है। यहाँ पे अलसी भुनी जा रही है, इसको हिंदी में अलसी कहते हैं, हमारे गाँव में इसको तीखुर कहा जाता है। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होता है। जितना भी ये सब लड्डू में सामान गिर रहे हैं ना, सब जितना भी सामान डाला गया ना, ये देखिए हल्दी पाउडर, सोट पाउडर भून के रख दिए। यहाँ पे अलसी भून रहे हैं ना, तीखुर भून रहे, मध्य आंच पे तड़तड़ाने तक भूना जाएगा। और जितना भी सामान ये लड्डू में बन रहे हैं ना, ये सब जाफे वाली औरत के लिए, डिलीवरी वाली औरत के लिए अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। एक एक इंग्रेडिएंट अच्छी चीज़ है, इसमें उनका फ़ायदा ही देगा। आप वीडियो में बने रहिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे 25 ग्राम मेथी दाना भून लेंगे। ज़्यादा मेथी दाना इसलिए नहीं किए डाला गया क्योंकि तिता जाएगा। ज़्यादा मेथी दाना डाल देंगे ना तो लड्डू सठोरा खाया जाएगा नहीं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़, फ़ायदेमंद तो सभी चीज़ है इसमें, पर ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिए ना मेथी दाना तो वो खाया जाएगा नहीं, लड्डू तिता जाएगा, तो कड़वा हो जाएगा। कौन खाएगा उसको, पूरा 1.25 महीना 2 महीना खाना पड़ता है। तो यहाँ पे खसखस भून दी जा रही है मध्य आंच पे। खसखस तो आपको पता है ये महीन होती है, बारीक होती है, उसको मध्य आंच पे सौंधापन आने तक भूनेगी, है ना, मध्य आंच पे लोहे की कढ़ाई में। सो अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से हमारे खसखस भून चुकी है। इसको सोट पाउडर जिसमें भून के रखा है, हल्दी पाउडर, सोट पाउडर, उसी में खसखस भी ऐड कर देगी। ये देखिए इस तरह से। तो अभी इसमें हम डालेंगे तीखुर बोल रही, तीखुर तो भून लिए, ये तीसी है। इसे मेरी बहन ने गांव से लेके आया था, हमारे यूपी साइड में, मेरे गांव में मिलता है, तो मेरी बहन ने गांव से ही लेके आया था ये तीसी को। तो ये कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आप ये भी कह सकते, जो गांव साइड में, यूपी साइड के, इलाहाबाद के साइड के, वो जानते होंगे। तो ये तीसी बिना तो सठोरा बनेगा नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सठोरा में, इसके बिना तो सठोरा आपका बनेगा ही नहीं। तो इसलिए मध्य आंच पे इसको भी भूनते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसको तेज़ आंच मत करिएगा। और इसको जब भूनते हैं ना, लगातार भूनने का ही रहता है, नहीं तो वरना नहीं कढ़ाई में पकड़ लेगा, बहुत जल्दी जल जाता है ये। इसलिए ना बहुत आराम से मध्य आंच पे भूनते रहेंगे, हाथ बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो इसको मध्य आंच पे भूनेंगे अच्छी तरह से। और ये कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो यूपी साइड के, इलाहाबाद साइड के, वो जानते होंगे तीसी कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसके बिना सठोरा बनेगा भी नहीं आपका। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसलिए मेरी बहन ने गांव से लेके आई थी, क्योंकि हमारे वहाँ मिलता नहीं ये सामान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसी भी अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए इस तरह से दिखता है ये तीसी। तो इसको, ये बहुत चिकनापन, मतलब जब डिलीवरी के बाद ना, तो कमर में जो दर्द होता है ना, तो ये कमर दर्द के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ये सठोरों में डलता है तीसी। तो यहाँ पे खोपरा भून लिया जा रहा है मध्य आंच पे। आधा सामान मेरी सास के ससुराल से आया था, मेरी सास के घर से, और बाकी आधा सामान मेरी आपके भाईजान हैं, उन्होंने लेके आया था। मेरी बहन तीसी लेके आई थी। तो यहाँ पे वही सब बन रहा है, मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, है ना। तो आपको फिर वीडियो समझ में नहीं आएगी, लड्डू में फिर गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे मध्य आंच पे अच्छी तरह से खोपरे को भी भून लेगा। अभी यहाँ पे घी तेल देखिए ना आपने अभी तक, तो यहाँ पे घी तेल का कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया, मध्य आंच पे इसको भून लिया गया। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा, बोर ना हो इसलिए। तो इसको मैं एक एक सामान ना अच्छी तरह से आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे खोपरा अच्छे से मध्य आंच पे भूनेंगे ना, तो इसमें से कचाईनपन निकल जाएगा, नहीं तो कचाईनपन आएगा भूनेंगे नहीं तो खोपरे को, इसलिए मध्य आंच पे भूनना ज़रूरी है। तो इसको भून के इसको कढ़ाई में से खाली कर लेंगे। देखिए भून चुका है खोपरा हमारा। यहाँ पे अभी घी डालेगा, यह देसी घी है, घर का बना हुआ देसी घी है ये। तो यहाँ पे पहले घी अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे और इसमें गोंद डालेंगे।
तो गोंद है 100 ग्राम लिया हुआ है। तो गोंद भी कमर के लिए फ़ायदेमंद होता है। लड्डू बांधने में सभी के वहाँ गोंद डलता है तो ये फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, जैसे मक्के जैसा ये फूटता है। घी में डालेंगे ना, देखिए लाई जैसा पॉपकॉर्न जैसा ये फटता है। मध्य आंच पे इसको अच्छी तरह से भून लेगी। तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं तो ये ना अंदर से कच्चे रह जाती है। कच्चे रह जाएंगे ना तो दांत में चिपकते हैं गोंद, इसलिए मध्य आंच पे इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। और एकदम अंदर तक से ये गोंद हमारा भुनना चाहिए। इस तरह से देखिए अच्छी तरह से ये भून चुका है। इसको भी हम निकाल लेंगे। ये जितने भी इंग्रेडिएंट है ना सारे पीसी जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हमारे यहाँ पे गोंद भून चुका है, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए प्लेट में निकाल रहे हैं तो इसको देखिए कितना अच्छे से भून चुका है, हमारा अंदर तक भून चुका है। तो ये 2 वैरायटी रहती गोंद में, एक बारीक गोंद रहती है और एक मोटी वाली गोंद रहती है। तो ये आपके हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये मोटी वाली गोंद है इसलिए इसको मध्य आंच पे इसको भुनना ज़रूरी था। तो इसको भून लिया है, देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये मखाने भून रहे हैं। मखाने को पहले ही पीस लिया था मिक्सी में, क्योंकि मखाने आपको पता है ना बड़े बड़े होते हैं, कढ़ाई में से भारी चला जाएगा, इसलिए पहले मिक्सी में इसको पीस लिया था। और पीसने के बाद इसको सिर्फ ऐसा भून रहे हैं। इसमें घी नहीं डला है, जिसमें है घी, ये हमने अभी गोंद भुना था ना तो उसी में हमने वो थोड़ा सा घी बचा था, उसी के अंदर ही हमने मखाने भी भून लिया। अभी मखाने को ही भून के अच्छे से निकाल लेंगे। मिक्सी में इस वजह से पीस लिए थे क्योंकि आपको पता है ना मखाने बड़े रहते हैं तो कढ़ाई से बाहर चले गए होते, टाइम भी लगा होता। कटोरा बनाने की जितनी भी सामग्री है ना इसकी सारी विधि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख के रख दूँगी, आप लिख दूँगी तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारी मखाने पीसे हुए तो बहुत जल्दी मध्य आंच पे इसको भून लिए है। भून के इसको हम बर्तन में खाली कर लेंगे। देख सकते हैं इसको अच्छे से हम भून रहे हैं। और यहाँ भी इसे कहते हैं हलीम के बीज कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं गार्डन ग्रीस। ये भी 25 ग्राम लिया है हलीम के बीज, इसको मध्य आंच पे इसको भून लेंगे। और ये हलीम के बीज सभी दुकानों में नहीं मिलता है, ये जहाँ पे जड़ी बूटी का सामान मिलता है वहीं मिलेगा, और जहाँ डिलीवरी वाली औरत का सामान मिलता है ना जाफे का, वहीं मिलेगा, ये सभी जगह नहीं मिलता है। और ये क्या काम करता है, माँ के पेट की जो गंदगी रहती है ना डिलीवरी के बाद, वो साफ़ करने में मदद करता है और खून साफ़ करने में मदद करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अलसी भून लिए हैं, अलसी पीस लिए मिक्सी में, और यहाँ पे हलीम के बीज पीस लिए हैं, और यहाँ पे ये मेथी दाना पीसा हुआ, ये मेथी दाना पीस लिए, हलीम के बीज पीस लिए, और यहाँ पे अलसी भी पीस लिए। अब यहाँ पे तीसी पीसा जा रहा है, तीखुर तो पीस लिए हैं। पीस के उसमें डालेंगे। अभी ये तीसी को जो पीसते हैं ना इसको पहले पीसेंगे, फिर उसको छाना जाएगा। तीसी का महीन पाउडर चाहिए हमको, एकदम डायरेक्ट इसको मत ऐड कीजिएगा। इसको 2-3 बार, इसको पीसने के बाद 2-3 बार इसको अच्छी तरह से छान लीजिएगा। एक बार मोटी छन्नी से, फिर एक बार बारीक वाली जो मैदे जिसे छानते हैं ना हम, वो वाली छन्नी से छान लीजिएगा उसको। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दी, देखो तीखूर, जिस आलसी तीखूर जिसको है ना वो पीस लिए। यहाँ पे मेथी दाना और वहाँ पे हलीम के बीज पीस लिए। अब यहाँ पे तीसी को हमने पीस लिया ना, अब इसका पाउडर बन गया है तो इसको छान लेंगे छन्नी से। तो इसको हमको तीसी का पाउडर चाहिए, हमको दरदरापन भी नहीं चाहिए, एकदम महीन पाउडर चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा बनाते समय, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब डायरेक्ट पीसने के बाद ऐसा डायरेक्ट ऐड मत करिएगा, नहीं तो खाते समय कड़कड़ाएगा, मुँह में आएगा। इस वजह से उसको पीसने के बाद एकदम महीन पाउडर करेंगे इसको। देखिए हल्का दरदरापन है इसमें। अभी इसको फिर से हम जिससे मैदा छानते हैं ना वो वाली छन्नी से छान लेंगे, एकदम महीन पाउडर बना देंगे। तो इसको महीन पाउडर बना लेंगे। जो बाकी का दरदरापन रहता ना तो वापस मिक्सी में डाल के इसको महीन पीस लेंगे। देखिए इस तरह से इसको फिर और रिपीट प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारा गोंद है उसको पीसेंगे, इसको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे, बहुत जल्दी पीस जाता है ये। इसका ही पाउडर बना लेंगे। और देखिए ये हलीम के बीज हैं, तीसी है, तीखूर है, और यहाँ पे अपना गोंद पीसा जा रहा है, मेथी दाना उसके अंदर ही है। और यहाँ पे मेरी बहन की परमिशन लेके उसको वीडियो में ली हूँ। मैंने उसको पूछा था यूट्यूब पे तेरे वीडियो डालूँ, तो उसने बोला था हाँ डाल सकते, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बहन थोड़ी फ्रेंडली टाइप ही है, तो इसने यहाँ पे डाल दिया। सब पीस रही है, पीस के डाल रही थी। पर एक बात है, उसको सुबह से लेके शाम हो गई थी सब चीज़ बनाने में। एक दिन में बनने वाली है, 1 घंटे में बनने वाली चीज़ नहीं है, बड़ी मेहनत का काम रहता है ये।
पूरा उसको दिन भर हो गया था। यहाँ पे देखिए पीस के रखा है, यहाँ पे गुड़ फोड़ रही है, यहाँ पे ये गुड़ फोड़ रही है। आप चाहो तो इसको शक्कर में भी बना सकते हो, सठौरा बनाना चाहो तो शक्कर में बना सकते हो, पर अगर डिलीवरी वाली औरत के लिए बना रहे हो तो बेहतर होगा कि गुड़ में बनाइएगा, फ़ायदेमंद होता है शक्कर के मुकाबले गुड़। तो आप ठंडी में भी बनाइएगा, तो ठंड में भी आप ये सठौरा बना के खा सकते हो, तो भी आप गुड़ में ही बनाइएगा। मेरे हिसाब से तो गुड़ फ़ायदेमंद होता है शक्कर के मुकाबले। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिलीवरी के लिए मतलब बना है ना, तो यहाँ पे इसलिए गुड़ में बना रहे हैं। तो यहाँ पे गुड़ फोड़ फोड़ के डाल रहे हैं। आप चाहो तो गुड़ का भूरा भी ले सकते हो, बाज़ार में मिलता है पिसा हुआ गुड़, तो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे गुड़ फोड़ जो हमने भून के रखा था ना, यहाँ पे देखिए मखाना खोपरा, तो वो सब डालेंगे। देखिए सबसे पहले मखाना है, यहाँ पे मखाना भुना हुआ है, वो मखाना डाल रहे हैं इसके अंदर, है ना। अभी फिर इसके अंदर खोपरा भी भुना था हमने, जो कढ़ाई में घमेले में रखा था भून के, वो डाल रहे हैं। खोपरा भी डाल रहे हैं इसमें, और वो जो सोट पाउडर, हल्दी पाउडर और खसखस इसमें मिक्स किया था ना, तो वो इसमें एक बड़े से बर्तन में देखिए सोट पाउडर, हल्दी पाउडर, खसखस, खोपरा, मखाना जो भून के रखा था ना घमेले में, वो इसमें बड़े से बर्तन में डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको फिर वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से, दोनों हाथों की मदद से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से, इसलिए बड़ा बर्तन लेते हैं कि मिलाने। मुलेठी पाउडर इस चीज़ में फ़ायदा करता है, जैसे माँ को दूध अच्छे से हो, इस चीज़ में वो काम करता है मुलेठी का। वो भी डाला हुआ है इसमें 25 ग्राम। तो यहाँ पे अभी इन सब चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेके मिला लेंगे। बड़े से बर्तन में मिक्स करिएगा, क्योंकि मिलाने में आसानी होती है ना, इस वजह से बड़ा बर्तन लीजिएगा। अब यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से मिलाया है इसमें। यहाँ पे देखिए खोपरा, मखाने, हल्दी पाउडर, सोट पाउडर, खसखस, तीखूर, अलसी, मगज के बीज और मेथी दाना पीस के अच्छे से मिला लिए, गुड़ डाल के मिक्स कर लिया ना। अब इसमें बादाम डालेंगे, बादाम जो कट कर लिया था बारीक बारीक, ये डालेंगे बादाम, और इसके बाद ये काजू भी डालेंगे, बादाम, काजू, किशमिश, ये मिक्स कर लेंगे। ये बारीक बारीक हाथ से ही कट कर लिया था, इसको मिक्सी में पीसेंगे तो पूरा महीन पाउडर होता है, थोड़ा हल्का था, दरदरापन आना चाहिए, तो इस वजह से इसको हाथ से ही कट कर लिया है। तो यहाँ पे इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारूली होती है ना, इसको भी मूंगफली दाने जैसे भून लिया था, तो इसको यहाँ पे चारूली डालेंगे। और ये जो खारक है ना, खारक जो फोड़ी, देखिए खारक को अच्छी तरह से फोड़ लिए थे, इसके बीज निकाल के मिक्सी में डाल के इस तरह से इसको दरा दरा पीस लिए थे। अब इसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे हाथों की मदद से मिला लेंगे। इसलिए बड़े बर्तन में डालने की वजह से फ़ायदा होता है कि मिलाने में आसानी होती है ना। हमको एक एक सामान अच्छी तरह से इसमें मिक्स होना चाहिए, मिलाना चाहिए, एक जान होनी चाहिए, क्योंकि एक एक इंग्रेडिएंट अच्छा होता है। और यहाँ पे देखने मैंने कहा था ना 25 ग्राम से मुलेठी पाउडर भी डली हुई, इसी टाइम पे डाल ही दिए थे मुलेठी पाउडर भी। मैं शूट नहीं कर पाई पर डली है। माँ को दूध अच्छे से हो, डिलीवरी के बाद कमज़ोरी आ जाती, कमज़ोरी की वजह से माँ को दूध अच्छे से होता नहीं ना, इस वजह से वो मुलेठी पाउडर डालते हैं। और एक एक इंग्रेडिएंट इसमें जो डाला है सठौरे में फ़ायदेमंद है। जो यूपी साइड के, इलाहाबाद साइड के, वो जानते हैं। हमारे गांव में डिलीवरी के बाद सठौरा बांधा ही जाता है कि माँ को 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू रोज़ सुबह दिया जाता है खाने के लिए। देखिए पे कुनकुना घी, घर का देसी घी, शुद्ध देसी घी घर का, कुनकुना घी को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से, मतलब हल्का सा कुनकुना गर्म करेंगे, क्योंकि अपने को हाथ की मदद से मिलाना है ना इसको, तो संभाल के देखिएगा हाथ जले नहीं। तो यहाँ पे हल्का सा कुनकुना घी को गर्म करने के बाद इसको इसमें मिलाएंगे। घी में ही लड्डू बांधा जाता है, ये देख सकते हैं। इसको मिला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहो तो तेल में भी, सरसों का जो तेल होता है ना, तो गांव में कोई ना सरसों के तेल में बांधते हैं, पर डिलीवरी वाली औरत के लिए बना रहे तो हिसाब से तो देसी घी में बांधना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है। मेरी बहन यही बोल रही थी कि डिलीवरी वाली औरत के लिए देसी घी में ही बांधना चाहिए लड्डू, नहीं तो आप चाहो तो सरसों के तेल में भी बांध सकते हो आपके हिसाब से। तो इस तरह से दोनों हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो इस तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है उसको, क्योंकि गुड़ वुड़ जो भी है ना, सबसे एक एक चीज़ इसमें की सब इम्पोर्टेंट है, मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा सठौरा बन रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और सठौरा बनाने की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों हाथों की मदद से को देखिएगा दबा के लड्डू बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो समझिए इसमें घी कम पड़ रहा है आपको, तो इसमें घी और ऐड होगा। तो इसमें ऐड होगा घी, और लड्डू बन रहा है बोले तो सही, फिर घी डाला हुआ है इसमें। अब देखिए घी अच्छे से डाला हुआ बिखर रहा है, तो इस वजह से वापस इसमें
थोड़ा सा घी डाल के इसको घी में बांधा जाएगा। मैं इसको बोल रही छोटा छोटा लड्डू बांधो, क्योंकि 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, पूरा 1.25 महीना 2 महीना खाना पड़ता है। और 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू खाना पड़ता है, एक किस्म का नाश्ता ही हो गया है, पेट ही भर जाता है। तो इस वजह से मैंने बोला छोटा छोटा लड्डू बांधो, क्योंकि एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं, वो तो धीरे धीरे खाऊंगी, छोटा छोटा लड्डू खाया जाएगा, बड़ा बड़ा लड्डू खाया नहीं जाता। देखिए इतने साइज़ का ठीक है। तो आपके हिसाब से आप बांधिएगा, छोटा बड़ा जैसा आप खा सको उसके हिसाब से लड्डू बांधिएगा। ज़रूरी नहीं कि जाफे वाली औरत ही खाए, ये ऐसे कोई भी खा सकता है। इसको कमज़ोरी दूर करने में फ़ायदेमंद होता है, घर के बुज़ुर्ग लोग भी खा सकते, बच्चे भी खा सकते, फ़ायदेमंद होता है ये। देखिए हमारे गांव में इस तरह से ये सठौरा ही बनाया जाता है। यूपी साइड की, इलाहाबाद साइड के हैं ना जो, वो जानते हैं इस तरह से सठौरा बांधा जाता है। डिलीवरी के बाद डिलीवरी वाली औरत को ये खाने को दिया जाता है, कंपलसरी है, फिक्स है। सठौरा, पिसवा यही सब दिया जाता है ये 1.25 महीने खाने के लिए। क्योंकि सठौरे में ना गेहूँ का आटा भी डालते हैं भून के, पर मैंने स्किप किया। मैंने कहा कि गेहूँ का आटा मत डालो, बिना गेहूं के आटे के ही ये लड्डू बनाओ। इस तरह से बहन लड्डू बांध रही, मैं भी इसकी मदद कर दूंगी लड्डू बांधने में। वो बेचारी सुबह से लगी हुई है, हम दोनों बहनें मिलकर जल्दी जल्दी लड्डू बांध देंगे। तो मेरे हिसाब से तो सभी के घर में बनता ही बनता है ये सठौरा। अभी तो यूपी साइड में, गाँव साइड में हमारे बोलते हैं कि सठौरा, पर सभी के वहाँ तो जैसे नाम अलग होते हैं, मेथी के लड्डू, सोट के लड्डू, गोंद के लड्डू, तो सामग्री तो ऑलमोस्ट यही डलती है, यही बनती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा। अरे देखिए इस तरह से लड्डू बन रहे हैं ये। आप भी ठंड में बनाइएगा, अब तो ठंड आने वाली, आपको काम में ही आएगा, फ़ायदेमंद होता है ये। जैसे छोटा सा लड्डू बांध रही, मैं भी इसकी मदद कर दूंगी। और मेरी अम्मी भी, मेरी अम्मा जो होती है ना, मेरी अम्मा भी इस तरह से बनाती थी। उसकी, मेरी अम्मा के हाथ के 100 थे, इसके भी हाथ में, मेरी बहन की। तो यहाँ पे वीडियो को यहीं ऐड करती हूँ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और लड्डू बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सठौरे की रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से हमने घर में बनाया सठौरा, बहुत अच्छा बना था और पूरे घर में खुशबू आ रही थी, लग रहा था कि हाँ बाबा घर में सठौरा बन रहा है। तो इस तरह से सठौरा की रेसिपी आपको लगी कैसी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।